वेलकम है आपका स्पोर्ट्स माइटी के ऊपर। तो कल्याण चौबे ने एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बोली है पीटीआई के सामने। शायद वो ओरिजिनल प्लेयर्स को इंडिया लाने के बारे में सोच रहे हैं। इस बारे में उन्होंने खेलो इंडिया पैरा गेम्स में बताया। उसके अलावा सुनील छेत्री की थोड़ी सी डिसरिस्पेक्ट की है। जमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर क्या चीज़ हमें सुनने को मिली, जिसके बाद काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ख़राब शायद देखने को मिल सकती हैं मैच के दौरान भी। पहले कल्याण चौबे से हम स्टार्ट कर लेते। तो उन्होंने अभी खेलो कैसे तो कि गेम्स पैरा गेम्स हुई हैं, खेलो इंडिया पैरा गेम्स, वहाँ पे ये चीज़ बोली है कि ये एक गेम चेंजर मूव हो सकती है अगर हम इस चीज़ को कर लेते हैं, जो ओसीआई प्लेयर्स को इंडियन नेशनल टीम में खिलाने का। उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा नेशंस ऐसी चीज़ कर चुके हैं जहाँ से उनको काफ़ी फ़ायदा हुआ है। एंड उन्होंने ग्रास रूट पर भी काम कर रहे हैं और साथ में उनकी नेशनल टीम भी अच्छी कर रही है, क्योंकि वो ओरिजिनल प्लेयर्स को लाकर उनकी नेशनल टीम की परफॉर्मेंस अच्छी करा रहे हैं। उन्होंने कहा अभी हम 40 ईयर्स ओल्ड सुनील छेत्री को वापस लेकर आए हैं, और जिसकी वजह से क्योंकि हमारे पास टॉप क्वालिटी स्ट्राइकर ही नहीं है। आईएसएल में कोई स्ट्राइकर निकल नहीं पाता, क्योंकि आप सबको पता है कि वहाँ पे तो फॉरेन प्लेयर को चांस दिया जाता है, तो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। बट इसमें काफ़ी बड़ा चैलेंज भी रहेगा, क्योंकि ये कोई ईजी चीज़ नहीं है। इसके लिए एक पॉलिसी क्रिएट करनी पड़ेगी और इसके लिए भी बहुत ज़्यादा कह सकते हो कि मेहनत करनी पड़ेगी। काफ़ी कंट्री ये चीज़ कर चुकी हैं और उन्होंने एक क्लियर गाइडलाइंस इस चीज़ को लेकर बनाई हुई है, और जिसका फ़ायदा भी मिल रहा है। हमें इस समय ना तो नंबर 9 और ना नंबर 10 की पोजीशन के ऊपर कोई अच्छा प्लेयर मिल रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और हमें कुछ एक दो प्लेयर्स के ऊपर ही डिपेंड करना पड़ता है इस क्रूशल मोमेंट्स में भी। और ये चीज़ लंबे समय तक नहीं चलने वाली। उन्होंने कहा कि साथ में जो रेलीगेशंस होती हैं फीफा की, वो भी हमें देखनी पड़ेगी कि पासपोर्ट किस कंट्री का किस प्लेयर के पास है, किसको वो रिप्रेजेंट कर चुका है। क्लियर डिटेल अगर हमारे पास हो, वो भी चीज़ें हमें चाहिए। डेट ऑफ बर्थ हो गया, प्लेस ऑफ बर्थ हो गया, नेशनैलिटी हो गया, ऐसी चीज़ें। कैसे तो कि साउथ अफ्रीका, यूके, यूनाइटेड स्टेट्स कह लो, ब्राज़ील कह लो, फ्रांस कह लो, ऑस्ट्रेलिया, ये ड्यूल सिटीजनशिप कर चुके हैं एथलीट्स के लिए, जो उनकी कंट्री के कह सकते हो कि इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में उन्होंने रिप्रेजेंट किया। इंडिया में हमें पता है ड्यूल सिटीजनशिप नहीं है, जो सबसे बड़ी कह सकते हो कि दिक्कत की एक बात रही है। और अब इन चीज़ों के ऊपर ही हम काम कर रहे हैं। उसके अलावा पिछले जो कोच थे हमारे इगोर स्टीमैक, ये उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बोला इस चीज़ के बारे में, बट इगोर स्टीमैक के बारे में, बट इगोर स्टीमैक ने भी इस चीज़ के बारे में बोला था कि ओसीआई प्लेयर को जब तक इंडिया नहीं लेकर आएगा, नेशनल टीम की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो सकती। और अब कल्याण चौबे ने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है और वो अभी चीज़ों को ट्राई कर रहे हैं कैसे ना कैसे करके ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडियन को लेकर आया जाए नेशनल टीम में। क्या आपको लगता है ये चीज़ हो पाएगी? बट देखते हैं क्या चीज़ रहती है। उसके अलावा अगली जो न्यूज़ के बारे में हम अगर बात करें तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है बांग्लादेश की। इंडिया ट्रैवल करने से पहले जो बांग्लादेश में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जहाँ पे हमजा चौधरी उनके कोच और जमाल जो उनके काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं, उनसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि सुनील छेत्री और कह सकते हो कि हमजा चौधरी के बारे में। तो उन्होंने कहा कि सुनील छेत्री ने बहुत कुछ अपनी कंट्री को दिया और काफ़ी गोल स्कोर वगैरह भी उन्होंने किए हैं, बट वो प्रीमियर लीग प्लेयर नहीं है, जो जिस पे काफ़ी लोगों ने ताड़ियां बजाई। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया बैठी थी, खुद भी बस रहे थे, खुद भी एटीट्यूड में बोला कि वो कैसे तो कि ऑफकोर्स उन्होंने बहुत कुछ किया, बट रिस्पेक्ट भी करता हूँ, बट वो प्रीमियर लीग प्लेयर नहीं है। अब ये चीज़ सुन के थोड़ा सा चीज़ें मन को ख़राब भी लगी, बट वो ही है कि अगर वो अपोजिशन का प्लेयर है वो तारीफ़ तो थोड़ी बहुत करेगा, बट साथ में अपने प्लेयर की तारीफ़ करेगा और थोड़ा बहुत तो डिसरिस्पेक्ट चीज़ें वो बोलेगा, क्योंकि यही चीज़ें हमें देखने को मिलती है अपोजिशन की तरफ से। और ये रियलिटी भी दिखाती है चीज़ों को कि हमारा प्लेयर्स बाहर नहीं जाते, तो फिर वही है कि अगली उनका प्लेयर गया। देखो उनकी बात तो सही है कि हमजा चौधरी ऑफकोर्स बड़ी लीग प्रीमियर लीग वगैरह में खेल चुका, बट ये भी चीज़ है कि वो इंग्लैंड का है। वो ऐसा नहीं है कि यहाँ से निकल कर बांग्लादेश से निकल कर वहाँ पे खेलने गया। ऐसे तो इंडिया के बहुत ओरिजिनल प्लेयर्स हैं। अगर हम लिस्ट बनाकर देखें तो इंडिया के पास भी हैं, जैसे कि आप कह सकते हो कि इस समय एक हरप्रीत कह लो जो इस समय जर्मनी में है और वो भी अच्छे क्लब में खेल रहा है। साथ में अगर हम बात करें तो उमेद सिंह है, वो भी खेल चुके हैं, प्रीमियर लीग में खेल चुके हैं। उसके अलावा बात करें तो हमारे पास हरमनप्रीत सिंह है, वो भी इस समय कह सकते हो कि नॉर्वे लीग में खेल रहे हैं। फिर रॉय कृष्णा वगैरह भी हैं जो इस समय कह सकते हो कि इंडिया में खेल रहे हैं, बट वो भी फॉरेन से उठे हुए प्लेयर हैं। साथ में अगर हम बात करें तो डैनी बाट आ जाते हैं, वो भी इंग्लैंड में खेल चुके हैं। जो कह सकते हो कि और भी प्लेयर्स ऐसे आप कह सकते हो कि यहाँ डंडा कह सकते हो आप, वो भी इंग्लैंड से खेल चुके हैं, तो इंग्लैंड में खेल चुके हैं। सरप्रीत सिंह हैं, वो भी कह सकते हो कि
बुंडेसलीगा बायर्न म्यूनिख की तरफ से खेल चुके हैं। तो बहुत प्लेयर्स हैं इंडिया के भी ओरिजिनल जो खेल चुके हैं बड़ी बड़ी लीग्स में। हमारी प्रॉब्लम रही है कि ड्यूअल सिटीजनशिप की वजह से प्लेयर्स नहीं आकर खेल सके, बट इंडिया के पास भी बहुत प्लेयर्स हैं। और जो चीज़ बोली गई उसके बाद प्रेस थोड़ी बहुत कह सकते हो काफ़ी ज़्यादा हंसी इस चीज़ के ऊपर। तो ये चीज़ें देख के अब थोड़ा सा कहते हैं तो जोश भी आता जा रहा है इंडियन फुटबॉल फैंस में और खासकर प्लेयर्स में भी, कि जिस हिसाब से चीज़ें बोली गई हैं, बहुत ज़्यादा हाइप भी की गई है हमजा चौधरी की। और बांग्लादेश भी बहुत ज़्यादा कह सकते हो कि एटीट्यूड वगैरह में कि इस बार तो हरा ही देंगे। और अब थोड़ा सा कह सकते हो कि गर्मा गर्मी बढ़नी शुरू हो चुकी है। और वही चीज़ है कि बांग्लादेश के अगेंस्ट मैच है तो थोड़ा बहुत हमें प्लेयर्स भी फिजिकल होते हुए नजर आएंगे। और ऐसी बात बोलने के बाद थोड़ा प्लेयर्स को भी अब जोश आना चाहिए इंडियन प्लेयर्स को कि ऐसा कुछ बोला है श्री छेत्री के बारे में, और थोड़ा बहुत गुस्सा भी आना चाहिए। और वही चीज़ है कि अगर इंडिया हरा देती है बांग्लादेश को तो बहुत बढ़िया चीज़ है। अगर बांग्लादेश ने कुछ रिजल्ट ऊपर नीचे कर दिया तो भाई उनके वहाँ तो दिवाली मनती हुई नज़र आएगी, क्योंकि जिस हिसाब से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिस हिसाब से फैंस इंटरेस्ट जता रहे हैं, जिस हिसाब से उनकी पूरी तरह हाइप दिख रही है, तो उनके लिए तो मैच काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इंडिया को भी मैच में बेहतर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अगर ये मैच हार गए जो होने वाला बांग्लादेश के अगेंस्ट हमारा क्वालिफायर, तो इंडिया की बहुत ज़्यादा बेइज्जती होगी। और बांग्लादेश फुल टू कह सकते हो कि अभी तो जीते भी नहीं, उससे पहले थोड़ी बहुत चीज़ें स्टार्ट कर दी हैं, तो जीतने के बाद तो बहुत ज़्यादा आगे तक जाते हुए नजर आएंगे। तो हमारे लिए जीतना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा आज की वीडियो में इतना ही। और अगर वीडियो चलेगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इंडिया फुटबॉल से रिलेटेड यहाँ पे ऐसा कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।